गौतम सर के मुताबिक अभी बॉटम की हंट में मत जुटिए, अभी शायद थोड़ा पेन बाकी है। अच्छा गौतम सर, जब आप अल्टरनेटिव्स टू इक्विटी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो शुक्रवार को ही सरकार ने कदम उठाया, डेट फंड पे जो इंडेक्सेशन अवेलेबल था उसको अगर आप देखें वापस ले लिया गया है। इसका कारण क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आई मीन टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना, या फिर आपको लगता था कि ये बजट से ही मैम लगी हुई थी कि लूप होल्स जहाँ जहाँ अगर आप देखें थोड़े लूप होल्स थे उनको भरने के लिए। बट क्या ये पैसा डेट फंड से निकल के एआईएफ्स की तरफ या फिर इक्विटी की तरफ आएगा, या फिर बैंक्स को डिपॉजिट्स मिलने में आसानी होगी? आप मानते हैं इसका इम्पैक्ट ये होगा? थोड़ी बहुत आसानी होगी बैंक्स को, जरूर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लूप होल है जो आपने बात कही वो सही बात है। एफएम ने भी शायद, और उनके जो एडवाइजर्स है, सेक्रेटरीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने भी कहा होगा कि अपने को ये जो लूप होल है स्पेसिफिक टू इंडेक्सेशन फॉर डेट फंड्स, वो लूप होल आपको प्लग करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि बजट के पहले भी जो बात चल रही थी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी बदलाव आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट का हाल था उस टाइम अडानी के स्टॉक्स भी गिर रहे थे, तो शायद मुझे लगता है शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोचा होगा कि अभी इसको डिले करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि वो जो लूप होल्स थे, सरकार क्लियरली इज ट्राइंग टू ब्लॉक दोस लूप होल्स, एंड मुझे लगता है लेकिन उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे पॉजिटिव होगा वो मुझे डाउटफुल लगता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से लोग इंक्रीमेंटली वापस इक्विटीज में डालेंगे, मुझे नहीं लगता। ओके, अच्छा बात है सर कि जिन सर्कमस्टेंसेस के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, बैंकों का और रीजनल बैंक्स का यूएस में अगर आप देखें बहुत बुरी परिस्थिति में होना, अब आप इस स्लो डाउन का और संभावित धीमेपन का एक इम्पैक्ट क्रूड पे देख रहे हैं। एक क्रूड जो कि 140 की ट्रैजेक्टरी में था, इट्स नाउ एट 75। एक स्पेस और जिसने बहुत मजा लिया बीते 2 साल में, दैट्स मेटल। बहुत अच्छा पैसा बना भी, कंपनियों ने इस दौर में फायदा उठाया भी इस स्ट्रेंथ का। उन्होंने अपने डेट कम किए, बहुत कम किए, इंटरेस्ट बर्डन्स काफी कम किए। बट अगर आप एक सीरियस मनी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं मेटल्स में, तो क्या ये वक्त है मेटल्स को अलविदा कहने का? मुझे लगता है कि ये जो यूएस में जो रिसेशन शुरू हो जाएगा, उसकी अभी किसी को पता नहीं है। तो कई लोग जो मेरे से भी स्मार्टर है, उनकी जो राइट आप देखिए, उनके आर्टिकल्स देखे बड़े बड़े इंटरनेशनल मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो रिसेशन की संभावना है अमेरिका में। और वेदर वी लाइक इट और नॉट, अमेरिका में जो रिसेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो डीकपलिंग की जो कई बार बातें आती है कि इंडिया विल डीकपल फ्रॉम द वेस्ट, मुझे लगता नहीं है कि वो हो पाएगा। और उसका इम्पैक्ट शायद कम हो, लेकिन इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज की तारीख में अमेरिका में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। और जो रिसेशन आ गया, और जिस तरह से चाइना में भी जो रीओपनिंग हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इंटेंसिटी, जो रीओपनिंग की जो लोगों की उम्मीद थी, जो उस तरह से जो रीओपनिंग होगा, कंज्यूमर डिमांड जबरदस्त बढ़ेगा, वो नहीं हो रहा है चाइना में। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि मेटल्स में जो रैली आ चुकी है, अब मुझे लगता है आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में मुझे लगता नहीं है कि द रैली विल कंटिन्यू, एंड हेंस जो आपको नफा बुक करना हो तो नाउ माइट बी अ गुड टाइम। ओके, चलिए।